सो हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। और मैं सुमन कुमार आपको फिर से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल अव्यास एजुकेशन में। तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे और तैयारी भी आप लोग का बहुत अच्छा से हो पा रहा होगा। तो गाइज अभी जो है हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये प्रोबेबिलिटी का जो चैप्टर है, यानी कि एंड ऑफ द बुक का जो लास्ट चैप्टर है, चैप्टर 15, जिसको आप प्रायिकता के नाम से जानते हैं, प्रायिकता है ना, और इसे इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं, BILITY। तो प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी, इस चैप्टर के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। कुछ सवाल आपके ऊपर में यहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ होगा, बट सबसे पहले मैं आपको समझा लेता हूँ प्रायिकता होता क्या है, व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी। तो देखिए, प्रायिकता से जो संबंधित क्वेश्चन होते हैं वो आपके परीक्षा में 1 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, 2 नंबर का पूछा जाता है और 3 नंबर का भी पूछा जाता है। झारखंड बोर्ड में अलग है, बिहार बोर्ड में अलग है, अदर बोर्ड में अलग अलग टाइप का क्वेश्चन रहता है। यानी कुल मिला के यदि हम देखें तो इसका एग्जाम के लिए 5 मार्क्स या तो 3 मार्क्स तो गारंटी है, वेटेज होता ही होता है। तो इस 3 मार्क्स को कोई नहीं कर सकता और ये बहुत ईजी है। तो हम लोग इसीलिए इस चैप्टर को पूरा डिस्कस करेंगे और बहुत ईजिली हम लोग इसको हैंडल करेंगे, ठीक है। तो अभी प्रायिकता जो है, प्रायिकता किसको कहते हैं, प्रोबेबिलिटी होता क्या है, तो उस चीज़ को जरा समझ लें। तो प्रायिकता का मतलब होता है घटना। प्रोबेबिलिटी, जैसे प्रायिकता को हम लोग इंडिकेट करेंगे PE से या P कोई घटना से, ठीक है ना। तो क्या होता है, मान लेते हैं एक सबसे पहले हम आपके सामने एग्जाम्पल रखते हैं। मान लीजिए कि कोई गेंद है, एक थैला में 2 गेंद है या 3 गेंद है, 3 रंग का गेंद है। मान लेते हैं ये लाल रंग का गेंद है 3, ठीक है, और ये मान लेते हैं ब्लैक कलर का गेंद है, वो है 2, और मान लेते हैं एक ब्लू रंग का जो गेंद है वो है 5। इतना गेंद है। तो आप बताइए कि सवाल पूछा जाएगा कि प्रायिकता, लाल गेंद की प्रायिकता ज्ञात करें। क्वेश्चन पूछा जाएगा लाल गेंद की प्रायिकता ज्ञात करें, ठीक है। तो लाल गेंद की प्रायिकता कितना होगा, तो हम ऐसे लिखेंगे P लाल गेंद, रेड बॉल, या नहीं तो इसके जगह पर हम डायरेक्ट यूज करते हैं PE, ठीक है। तो आप यहाँ से ध्यान देंगे, या तो लाल गेंद, P लाल गेंद, या PE। P मतलब प्रोबेबिलिटी, ब्रैकेट का मतलब होता है ऑफ, ऑफ को हिंदी में कहते हैं का। P लाल गेंद की प्रायिकता। तो ये बिल्कुल शुरुआत से चैप्टर है, इसलिए आपको बिल्कुल निश्चित रहना और ढंग से तैयारी करना ताकि आप अच्छे स्कोर कर पाएँ अपने एग्जाम में। कोई भी चीज़ का प्रायिकता का फॉर्मूला होता है संभावित परिणाम बटे कुल परिणाम। ये आप बिल्कुल याद रखेंगे, संभावित परिणाम बटे कुल परिणाम, यही होता है प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। इसी फॉर्मूला के बेस पर पूरा चैप्टर डील करेंगे। तो P लाल गेंद पूछ रहा, लाल गेंद की प्रायिकता, तो यहाँ फॉर्मूला पे आप सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे संभावित परिणाम बटे कुल परिणाम, ठीक है। तो संभावित परिणाम कितना है भाई आपका, लाल गेंद पूछ रहा है ना, तो लाल गेंद मान, अब क्या होता है, प्रायिकता कैसे होता है, कैसे निकाला जाता है। एक बैग में, एक झोला में या एक थैला में, यूँ जैसे कहिए आप, 3 कलर का गेंद रखा हुआ है, रेड कलर, ब्लैक कलर और ब्लू कलर का। आप बिना देखे जो बॉल है, एक बॉल को बिना देखे आप उस थैले से क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। तो आप जो बॉल निकालेंगे वो आपको कैसे मालूम कौन सा बॉल होगा, वो तो आपको पता नहीं होगा। कोई भी बॉल आप क्या कर रहे हैं, उठा रहे हैं, जस्ट उठाएं। तो जरा सोच के देखिए कि प्रायिकता यदि हमको लाल गेंद आ रहा है, मान लेते हैं लाल गेंद की प्रायिकता पूछ रहा है, तो लाल गेंद का प्रायिकता, तो लाल गेंद कितना बार है उस थैला में, उस चीज़ को हम चेक करेंगे। तो ये प्रायिकता लाल गेंद, मान लेते हैं गेंद उठा रहा है, आप गेंद उठाएंगे तो एक ही गेंद उठाएंगे, लेकिन आपको सोचना है कि उसमें उस थैला में से कितना गेंद था लाल रंग का। तो लाल रंग का गेंद कितने हैं, 3। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा 3 बटे कुल परिणाम। नीचे फॉर्मूला है कुल परिणाम, तो कुल कितना है, 1 2 3 4 5 और इधर 5 10, तो 3 बटे 10 ये हो जाएगा आपका आंसर। तो आप समझ गए होंगे कि कितना इजी है एक प्रायिकता को बनाना। यही क्वेश्चन रहता, P लाल गेंद नहीं है, P लाल गेंद नहीं है, तो P लाल गेंद नहीं है, फॉर्मूला जो भी होगा वही होगा, संभावित परिणाम बटे कुल परिणाम, ठीक है, संभावित परिणाम बटे कुल परिणाम। तो आप देखिए लाल गेंद नहीं है, यदि
पूछ रहा है तो इसका मतलब लाल गेंद नहीं उठाए हम बैग से, कोई अदर गेंद उठाएं। तो जो लाल गेंद नहीं उठाए तो कौन उठा सकते हैं, तो ब्लैक भी उठा सकते हैं और हम लोग ब्लू भी उठा सकते हैं। तो अब यहाँ पे आपको काउंट करना पड़ेगा, ब्लैक और ब्लू कितना है 5 और ये 2 7 है। तो संभावित परिणाम आपका हो जाएगा 7 और कुल परिणाम आपका टोटल कितना था 10। ये हो जाएगा आपका आंसर। अब मेरे प्यारे बच्चों आप थोड़ा सा हमें ध्यान देंगे और थोड़ा सा इस बात पे एनालाइज करेंगे तो आपको क्या मिलेगा। देखिए कोई भी घटना को हम लोग पीई कहते हैं, प्रायिकता को क्या कहते हैं पीई। और जो घटना नहीं होता है, जैसे यहाँ पर लाल गेंद नहीं का हम लोग निकाले, तो जो घटना नहीं होता है उसको हम लोग सूचित करते हैं पीई डॉट, या फिर पीई पर बार कहते हैं इसको, या डैश कहते हैं। ये घटना है, पी घटना हुआ, और मतलब कोई भी घटना हुआ है और यहाँ पर कोई घटना नहीं हुआ है, तब हम लिखेंगे ई डैश। क्लियर है? उम्मीद करते हैं आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। अब यहाँ से एक बहुत बड़ा फॉर्मूला निकलेगा कि कोई घटना होता है और कोई घटना नहीं होता है। कोई घटना हो और कोई घटना नहीं हो, इस दोनों को यदि जोड़ दिया जाए तो इसका जो आंसर होता है वो कितना होता है 1 होता है। तो कोई घटना हो और कोई घटना ना हो तो इसके प्रायिकता कितना होता है 1। क्लियर है? तो चलिए, जैसे कि यहाँ पे आपका जो घटना हुआ था वो 3/10 था, मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ, और जो घटना नहीं हुआ है वो है 7/10। जो घटना हुआ था 3/10 में, और जब घटना नहीं हुआ था वो 7/10 उसका वैल्यू निकला था। आपको मैं इस चीज़ का प्रूफ दे देता हूँ ताकि आने वाला जो सवाल होगा वो आपके लिए डिफिकल्ट ना हो। क्लियर है? तो हमने आपको जस्ट फॉर्मूला क्या बताया कि कोई भी घटना हो और कोई घटना हो उसको पीई से सूचित करते हैं हम लोग, है ना, और कोई घटना नहीं हो तो उसको पीई डैश से सूचित करते हैं, या पीई पर बार पीई बार से सूचित करते हैं। तो कोई घटना हो और नहीं हो को यदि हम ऐड करते हैं, सम करते हैं, तो उसका वैल्यू 1 होता है। क्लियर? कितना होता है 1। अब आप देखिए कैसे सर, तो आइए प्रूव करके दिखाते हैं। तो जैसे अभी घटना जो हुआ था उसको हमने 3/7 लिखा था, और जो घटना हुआ जो घटना हुआ था वो 3/7 था, और जो घटना नहीं हुआ वो 7/10 था। सॉरी 3/7 कैसे हो गया, 3/10 होगा, सॉरी फॉर माय मिस्टेक, क्योंकि कुल परिणाम तो 10 था ना। 5 बॉल ब्लू कलर के थे, 2 ब्लैक थे और 3 रेड के थे। तो अब देखिए एलसीएम लेते हैं, तो यहाँ 10 हो जाएगा, 10 से एलसीएम 1 बार में, तो यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 10 से 1 बार में, तो यहाँ 7 हो जाएगा, यानी 10/10। तो 10 आउट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कितने बार में 1। तो इसका मतलब हुआ कोई घटना हो और कोई घटना नहीं हो, यदि दोनों का परिणाम को जोड़ेंगे तो उसका वैल्यू 1 आएगा। क्लियर है? आइए अब हम एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको प्रायिकता हमने समझाने का प्रयास किया। अब देखिए, आप जब किसी घटना को जोड़े और किसी घटना को, मतलब कोई घटना हुआ और कोई घटना नहीं हुआ, उसको जोड़े तो उसका वैल्यू कितना हुआ 1। तो यहाँ से क्या याद रखिएगा ये पॉइंट। दूसरा, तो चलिए अब हम क्या करते हैं, लेसन 15.1 का क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करते हैं, और आपके बोर्ड पर यहाँ पर सवाल है। तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पूरा करें। तो जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसको फिल करना है। घटना ई की प्रायिकता और ई नहीं की प्रायिकता, जस्ट आपने देखा कि कोई घटना होता है और कोई घटना नहीं होता है, और वो दोनों को जब जोड़ते हैं तो उसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है। क्लियर है? ये 4 5 यहाँ पे 5 सवाल दिख जा रहे हैं, ये 5 सवाल में पक्का है एक सवाल आपको पूछेगा, ठीक है ना। तो इसलिए आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं होता है, जो घटित नहीं हो सकता उसको 0 कहते हैं। क्लियर है? क्योंकि कोई भी चीज़ का प्रायिकता कभी भी 0 नहीं होता, 0 से बड़ा होगा, ठीक है। सॉरी, जो घटित नहीं हो सकती वो 0 है, ठीक है। और ऐसी घटना को हम लोग असंभव घटना कहते हैं, ठीक है, असंभव घटना कहते हैं। फिर बोलता है उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, वह क्या होता है 1 होता है, और ऐसा घटना को हम लोग क्या कहते हैं संभव घटना कहते हैं। क्लियर है? अब देखिए, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग, कोई भी प्रायिकता कोई भी हो, जितना भी प्रायिकता है, कोई भी एक सवाल दिया है उस सवाल में जो जितना प्रायिकता है, सभी प्रायिकता को आप जोड़ दीजिएगा तो उसका वैल्यू कितना होगा 1 आएगा। क्लियर है? अब देखिए, किसी घटना की प्रायिकता 0 से हमेशा बड़ी या उसके बराबर होती है, 0 से हमेशा क्या होती है बड़ी या उसके बराबर हो सकती है, तथा 1 से छोटी होती है या 1 के बराबर हो सकती है। यानी कभी भी किसी का प्रायिकता 0 होगा या 0 से क्या होगा बड़ा होगा, या 1 होगा या 1 से क्या होगा छोटा होगा, यानी 0 से बड़ा 1 से छोटा। तो चलिए, एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 2 और 3 एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाते हैं, इसलिए हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को हम देखते हैं।
तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो याद करो, आपको हमने पिछले वीडियो में बताया कि कोई भी चीज़ का प्रायिकता क्या नहीं हो सकती है। तो क्या 2/5 प्रायिकता हो सकती है? हाँ, कोई भी चीज़ फ्रैक्शन में है तो प्रायिकता होगा ही। 15% को हम 15/100 लिख सकते हैं। उस तरह 0.7 को 0.7 जब लिखते हैं तो इसको यहाँ से उठाएंगे तो 7/10 लिख सकते हैं। यानी फ्रैक्शन में हम देख रहे थे कि प्रायिकता होता है ना, लेकिन माइनस में प्रायिकता कभी नहीं होता है, क्योंकि माइनस में प्रायिकता जो है वो कभी होता ही नहीं है, क्योंकि जो भी घटना होगा तो उसका कुछ तो होगा, लेकिन वो 0 या 0 से अधिक होगा, 1 या 1 से कम होगा, लेकिन कभी भी माइनस में वो नहीं होगा। तो इसका मतलब ये होगा और ये भी होगा। तो सेकंड नंबर का ऑप्शन माइनस में है, ये प्रायिकता नहीं होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि PE बराबर 0.05 हो तो PE नॉट क्या होगा? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो कितना इजी क्वेश्चन है और ये एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है ना। तो हम अभी जस्ट पढ़ाए थे, PE कोई घटना हो और कोई घटना नहीं हो बराबर 1 होता है। तो इस PE की जगह पर हम लोग 0.05 पुट कर देते हैं, तो PE नॉट बराबर 1 होगा। हमको PE नॉट ही तो चाहिए ना, PE नहीं, किसी घटना नहीं क्या होगा, है ना, कोई घटना नहीं है, उसका प्रायिकता क्या होगा। तो 1 - 0.05 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। जब इसको घटाएंगे तो घटाएंगे कैसे, 1 है तो 1.00 दे देंगे और 0.05 हो गया, वहाँ कैरी करेंगे तो हो जाएगा 10 में 5 10 में 5 गया तो 5, यहाँ बचेगा 9 0, यानी 0.95, दैट इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा सोचने वाली क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चन एग्जाम में उतना ज़्यादा कभी नहीं पूछे जाते हैं, तो इसके लिए यहाँ पे उतना टेंशन लेने वाली बात नहीं है। हाँ, फिर ये 7 नंबर फिर हम लोग ध्यान देंगे। एक थैले में केवल नींबू की महक वाली गोली है, एक थैला है, इसमें नींबू की महक वाली मीठी गोली है। मालिनी बिना थैले में झांके उस थैले को देखती भी नहीं है और एक गोली को क्या करती है, निकालती है। तो इसकी प्रायिकता क्या है? तो 1 नंबर पूछा जा रहा है, संतरे की महक वाली। अरे भाई जरा आप ध्यान देंगे, जब थैला में गोली है, यानी गोली को मान लेते हैं चॉकलेट है और टॉफ़ी है, नींबू की महक वाली, और प्रायिकता बोल रहा है संतरे की महक वाली। ऐसा कभी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो यहाँ पर क्या होगा, P संतरा यानी बराबर क्या आ जाएगा, 0। क्लियर हो गया। और कोई भी घटना जब 0 होता तो उसको हम लोग कौन सा घटना कहते थे, याद है? असंभव घटना, ऐसा हो ही नहीं सकता। दूसरा है नींबू की महक वाली गोली। हाँ भाई, तो नींबू की महक वाली बहुत सारी गोलियाँ थी, तो मान लेते हैं जो भी निकाली होगी P नींबू की महक, है ना। तो नींबू की महक वाली गोली निकाली होगी तो टोटल मान लेते हैं ओवरऑल 100, कुल गोली मान लेते हैं, कुल चॉकलेट की संख्या 100 है, और संभावित परिणाम भी 100 ही हो जाएगा और कुल परिणाम भी क्या आ जाएगा, 100। तो इसका मतलब कोई नींबू है तो नींबू का जो घटना होगा वो कितना हो सकता है, 1। इसका मतलब पिछला सवाल से ये अब प्रूफ कर दिए कि यदि कोई भी चीज़ का घटना कितना हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 भी हो सकता है, या 0 से बड़ा होगा और 1 से क्या होगा, छोटा होगा। क्लियर हो गया। कभी भी ऋणात्मक में प्रायिकता नहीं होता, इन बातों को आप याद रखेंगे। क्लियर है। और जिसका घटना 1 होता है, इस तरह के प्रायिकता को हम लोग क्या कहते थे, संभव घटना कहते थे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, अब देखिए कितना इजी सवाल है। जैसा 5 नंबर का क्वेश्चन है वैसा ही सेम टू सेम 7 नंबर का सवाल है। आप यहाँ पे देखेंगे, यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों का में से एक समूह में 2 विद्यार्थी का जो जन्मदिन है, बर्थडे है, वो एक ही दिन 9 होने की प्रायिकता इतना है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि इन दोनों विद्यार्थियों की प्रायिकता एक ही दिन हो, यानी P घटना हो, PE कोई भी घटना को होता था तो उसको E कहते थे, PE प्लस PE नॉट को इस तरह बार देते थे ना, बराबर 1। तो हम लोग अभी जस्ट पढ़े, यहाँ सवाल बोला जा रहा है कि घटना नहीं होने की प्रायिकता 0.92 है। नहीं होने की प्रायिकता कितना है, 0.92, है ना। तो PE बराबर PE प्लस घटना नहीं कितना हो रहा था, 0.0, गलत बना रहा है। तो ये जो सवाल था 0.09 नहीं था, 992 था, तो इसलिए हमको लग रहा था कि ये कहीं आंसर है। ऐसे तो नहीं था, आज तक इतना साल से पढ़ा रहे हैं, ये थोड़ा सा डिस्टर्बेंस लग रहा था। चलो, तो यानी हम लोग घटाएंगे 1 माइनस 0.992, तो 1.0000 और यहाँ जगह 0.992। इससे क्या मतलब है, यहाँ 8 जगह 0 0
जीरो। फाइनल आंसर हो जाएगा 0.008, दैट वाज योर आंसर।